सत्ता एक अफीम की तरह है, जिसका नशा लग गया तो इंसान भ्रम में डूबा रहता है, जैसे सोनिया गांधी डूबी हैं। अब गुलाम नबी आजाद ने इसी नशे को उतार डाला है, ये कहकर कि कांग्रेस ने रवैया नहीं बदला तो 50 साल तक विपक्ष में ही रहना पड़ेगा। गुलाम नबी ने तो बस अक्स दिखाया है, लेकिन पार्टी को अमानत समझने वाले लोगों को ये बात नागवार गुजरी है। कांग्रेस में अध्यक्ष बनेगा तो गांधी परिवार से, जिला अध्यक्ष बनेगा तो गांधी परिवार से, ब्लॉक अध्यक्ष बनेगा तो गांधी परिवार से, या कोई भी पद मिलेगा तो गांधी परिवार की मेहरबानी से। योग्यता का कौड़ी भर मोल नहीं, इसलिए कांग्रेस की गलतफहमी के बुलबुले को फोड़ने के लिए वक्त बेवक्त गुलाम नबी आजाद जैसे नेता खड़े हो जाते हैं। गुलाम नबी आजाद की बातों पर सोनिया गांधी और गांधी परिवार को क्यों गौर करना चाहिए, इसे समझिए। निर्वाचित यानी इलेक्टेड लोग पार्टी के अध्यक्ष चुने गए तो अच्छा होगा, वरना कांग्रेस 50 साल तक विपक्ष में बैठी रहेगी। यानी गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को समझाया है कि पार्टी के भीतर अध्यक्ष थोपने की परंपरा को बदलने की जरूरत है। राज्यों में, जिले में और ब्लॉक लेवल पर कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव होना चाहिए। आजाद ने यह समझाया कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो 51% कार्यकर्ता आपके साथ होते हैं, यानी आधी से ज्यादा पार्टी एक्टिव होती है और पार्टी यूनाइटेड होती है। इसे ऐसे समझिए कि जब कोई जीतता है तो उसके साथ आधे से ज्यादा वोट होते हैं, तभी उसकी जीत कहलाती है। आजाद पार्टी को यही समझाना चाह रहे हैं। तीसरी बात जो गुलाम नबी आजाद ने समझाई है वो ये कि इस वक्त CWC से ही अध्यक्ष बनता है, यानी जो अध्यक्ष बनता है जरूरी नहीं कि उसके पास 1% कार्यकर्ता का भी समर्थन हासिल हो। इसलिए पार्टी में अध्यक्ष की कोई सुनना नहीं चाहता। लबोलुआब यह है कि पार्टी में अब थोपने वाला सिस्टम नहीं चलेगा। बस गुलाम नबी की यही बात नश्तर में सुई की तरह सोनिया को चुभ गई। जो पदाधिकारी या जो वर्किंग कमेटी मेंबर या जो प्रेसिडेंट PCC या ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट हमारे प्रपोजल की निंदा करते हैं, उनको मालूम है कि वो इलेक्शन में कहीं नहीं आएंगे। ये समझ लीजिए ये विरोध क्यों हो रहा है। वरना कोई भी कांग्रेसी जिसको कांग्रेस में इतनी बड़ा जरा भी रुचि हो, वो तो स्वागत करेगा इस चीज का कि हमने क्या कहा। हमने कहा है प्रदेश प्रेसिडेंट जो है इलेक्टेड होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड होना चाहिए, ब्लॉक प्रेसिडेंट इलेक्टेड होना चाहिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी इलेक्टेड होनी चाहिए। इलेक्टेड होने का एक ये फायदा होता है कि जब आप इलेक्शन लड़ते हो तो 51% तो कांग्रेस पार्टी के आपके साथ होती है। 2 या 3 लोगों के बीच में आपका विद इन द पार्टी इलेक्शन होता है, तो जीतेगा वही जिसको 51%, 51% वोट आएंगे। दूसरे को कहीं 15 आएंगे, तीसरे को 10 आएंगे। तो जब वो प्रेसिडेंट जीत गया और चार्ज संभालेगा तो कम से कम 51% पार्टी के लोग तो उसके साथ हैं। और जो दूसरे नंबर 2, 3, 4 हैं, जिनको 30 या 15 या 10 आए, वो भी सोच रहे हैं कि भाई हमें कांग्रेस को मजबूत करना होगा, अगली दफा के लिए मैं मेहनत ज्यादा करूंगा और मैं जीत जाऊंगा। तो उससे क्या होती है, एक तो 51 वाला आपको प्रेसिडेंट मिल गया और जिसको 20 मिले, 10 मिले, 15 मिले, वो भी आपके साथ। उसने कहा मैं, लेकिन अभी जो प्रेसिडेंट बनता है उसके साथ 1% भी नहीं होता है, क्योंकि वो तो किसी को भी हमने उठा के, जो दिल्ली आता जाता है उसको उठा के हमने बना दिया प्रेसिडेंट है। जनरल सेक्रेटरी ने रिकमेंड किया या गुलाम नबी आजाद ने ही रिकमेंड किया या दूसरे ने रिकमेंड ही तो किया ना, आसमान से तो नहीं उतरा। तो अब हमें ये तो नहीं मालूम कि इसके साथ 100% लोग हैं कि शून्य है। तो कई प्रेसिडेंट ऐसे बने हैं जिनके पास शून्य भी है। अब जहां जिसके पास 100% तो खैर किसी के ना, जिसके पास 50-60% लोगों का समर्थन है वो तो अच्छा काम करता है, लेकिन जिसके पास शून्य सपोर्ट है वो स्टेट ही शून्य हो जाती है। कांग्रेस की वैसे भी पुरानी आदत रही है, काम खत्म तो दूध से मक्खी की तरह नेता निकालकर फेंक दिए जाते हैं। अब गुलाम नबी आजाद उसी रास्ते पर फेंक दिए गए हैं। गुलाम नबी आजाद को मोदी को घेरने वाली कमेटी से बाहर रखा गया है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस परिवार के खिलाफ बगावत का झंडा आहिस्ता आहिस्ता उठाना शुरू कर दिया है। वो उन 23 नेताओं में शामिल है जो सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी के आंतरिक गतिरोध पर असहमति जता रहे हैं। कांग्रेस चोट पर चोट खा रही है, हार पर हार मिल रहा है, लेकिन पार्टी ने मानो तय कर लिया है कि रसातल में मिलकर ही मानेगी। जब गुलाम नबी जैसे वफादार नेता आईना दिखाने लगे तो समझिए चेत जाने का वक्त
आ चुका है। हम ये कह रहे हैं कि 23 साल से इलेक्शन नहीं है। हम जब सरकार में हैं, यूपीए 1, यूपीए 2, तो शायद सरकार के दम पे पार्टी चलती है। लेकिन जब विपक्ष में है और सरकार सत्ताधारी पार्टी बहुत मजबूत है, उनके पास पावर भी है, सेंटर में है, स्टेट में है, उनके पास संगठन भी मजबूत है, एक संगठन ही 40-45 संगठन है, उनके पास संख्या भी है, उन्होंने वोट बेस भी बहुत बढ़ाया है। तो अगर मेरी पार्टी को 50 साल विपक्ष में बैठना है तो कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं है। मुझे तो अब कुछ नहीं बनना है, मैं चीफ मिनिस्टर भी बन चुका हूं, 5 प्राइम मिनिस्टरों के साथ मंत्री भी रह चुका हूं, वर्किंग कमेटी 34 साल से हूं, जनरल सेक्रेटरी 15 दफा बना हूं, मुझको क्या चाहिए और। लेकिन जिनके लिए हम लड़ते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि इलेक्शन की कीमत क्या है और हम क्यों कह रहे हैं। हम क्यों कह रहे हैं इलेक्शन करो, फायदा तुम्हें होगा। कल अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उसी को इससे फायदा बनेगा ना, कल किसी को मुख्यमंत्री बनना है तो उसी को फायदा होगा ना, कल नई जनरेशन को अगर यूनियन मिनिस्टर बनना है तो उन्हीं को फायदा होगा। हम और एक्टिव पॉलिटिक्स में 5-7 साल होंगे तो हमें तो कोई लेने देने, हमें तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है, हमें तो पार्टी अध्यक्ष नहीं बनना है, हम तो सब पद रह चुके हैं। लेकिन हम एज ट्रू कांग्रेसमैन, जिनकी जिंदगी और खास करके गांधी फैमिली के साथ, हमने संजय गांधी के साथ काम किया है, इंदिरा गांधी के साथ में जनरल सेक्रेटरी भी था, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट भी था, राजीव गांधी के साथ में और इंदिरा गांधी के साथ में मंत्री भी था 3 साल है? जो आज जिंदा है उनमें मैं अकेला ही हूँ। इंदिरा गांधी के साथ में प्रेसिडेंट भी 3 साल 2 साल रहा, 2.5 साल रहा और मंत्री भी रहा। राजीव गांधी के साथ मंत्री भी रहा, जनरल सेक्रेटरी भी रहा उनके मरने तक। नरसिम्हा राव के साथ में मंत्री भी रहा, जनरल सेक्रेटरी भी रहा। केसरी जी के साथ जनरल सेक्रेटरी भी रहा। सोनिया जी के साथ तो मेरे ख्याल में 6ठी-7वीं दफ़ा जनरल सेक्रेटरी हूँ और यूपीए 1, यूपीए 2 में मंत्री भी रहा। चीफ मिनिस्टर भी इस बीच में होके आया। और मैंने, जिनको मालूम नहीं है हमने क्या किया, पंजाब मैंने वापस लाया था, कोई पंजाब के लीडर ने वापस नहीं लाया था, कोई दिल्ली के लीडर ने वापस नहीं लाया था। मैंने 87 में जब पंजाब में कोई नहीं जाना जाता था, आतंकवाद अपने अंतिम चरण पे था, मैंने मंत्रालय से इस्तीफा दिया और मास कांटेक्ट प्रोग्राम शुरू किया 250 लोगों के साथ। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज। 5 साल में पंजाब रहा और तकरीबन 30-35 जगह मिलिटेंट अटैक से बच गया। और मेरे साथ 250 लोग चलते थे पार्टी के। पहले 6 महीने में भी 52 लोग मार दिए मिलिटेंटों ने, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। जब तक इलेक्शन नहीं करवाया, जब तक आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, जब तक सरकार कांग्रेस की बनी, मैंने पंजाब नहीं छोड़ा 5 साल।